हेलो एवरीवन। मैं ना अभी फ़िलहाल मैथ्स का मैट्रिक्स रिवाइज़ कर रही थी। देखो यार, मुझे एडिटिंग नहीं आती ना, मेरे फ़ोन में इतनी ज़्यादा स्टोरेज, क्योंकि घर पे सिर्फ एक ही फ़ोन है। वो एक मतलब मेरी पढ़ाई के लिए भी, वैसे काम के लिए भी है। मतलब आजकल के बच्चों को देखती हूँ ना मैं, 6th क्लास में वो बच्चे के पास अपना यूट्यूब चैनल भी है, भर भर के सब्सक्राइबर भी है, वो बच्चा एडिटिंग भी कर रहा है। फिर अपने आप को देखती हूँ कि लाइक क्या बिल्कुल कुछ आता ही नहीं, गंवार होगी कतई में। तो खैर छोड़ दो, मैं सीखूँगी धीरे धीरे, आपको इम्प्रूव करके दिखाऊँगी मैं। ट्रस्ट भी, फिर ट्रस्ट करो आप, मैं दिखाऊँगी आपको धीरे धीरे। मैं सोच रही हूँ कि भाई एडिटिंग ऐप करूँ, थोड़ी सी एडिटिंग करना स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा लाइक टाइम निकाल लूँ, करूँ चीज़ें। खैर अभी मैं मैथ्स कर रही थी, मैथ्स में मैट्रिक्स कर रही थी, तो कल ही मुझे पता चला कि भाई ऐसे PYQ दिखे थे, मतलब सर ने दिखाए थे, बताए थे कि इन चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन बने हैं। तो मुझे लगा शायद आपको भी बता दूं मैं, ताकि आप भी एक ओवरऑल आइडिया लगा लो कि भाई मुझे कौन सा चैप्टर स्किप करना जो नहीं है और कौन सा करना है। तो लेट मी अभी बताती हूँ मैं किन को आप। हाँ ये रहा, देखो मैं सर ने 3 चैप्टर बताई थी। एक 19 जुलाई 2024, एक थी 2 जून 2025 और एक थी 27 मई 2025। उसमें मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर वाइज कि कितने कितने PYQ बने थे। हाँ मैं ठीक है। पहला था रिलेशन एंड फंक्शन, 2 बने थे 19 तारीख को, 19 जुलाई को। 3 बने थे 2 जून को एंड 27 मई को 1 बना था। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में 19 को 1 बना था, 2 को 1 बना था एंड ट्रिग्नोमेट्री के 27 को 2 बने थे। लाइक इन जो स्टार्टिंग के चैप्टर है, अगर आप देखोगे तो मतलब बहुत कम कम, एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से तो ऊपर जा ही नहीं रहे। रिलेशन फंक्शन में तो 3 भी गए, ट्रिग्नोमेट्री में तो 200 ऊपर गए ही नहीं। तो अगर आपसे नहीं हो रहे, आप रिमूव कर सको। सेकंड मैट्रिक्स, सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है और ईजी भी काफ़ी। 19 को बने थे इसके 7, 2 को बने थे इसके 6, 27 को बने थे इसके 7। तो मतलब 7 6 7 अच्छे खासे बन रहे। डिटर्मिनेंट्स में 3 3 2, सिर्फ इसके 3 हाईएस्ट है, इतने भी ज़्यादा नहीं इसके क्वेश्चन, सिर्फ 3 है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 4 5 4, इसके मैक्सिमम 5 हुए, बाकी 4 है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था ये चैप्टर, बस के थे 3 4 4, यानी इसके भी 4 ही जा रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या है भाई, 5 6 5, मतलब हाईएस्ट 6 गए इसमें, मतलब 5 तो आप मान के चलो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 4 4 4, क्वेश्चन आ रहे 4 ही आ रहे हैं परमानेंट, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन 3 3 3 3 3 बन रहे। मुझे थोड़ा सा टफ लगा चैप्टर, पता नहीं क्यों, मतलब कर लूँगा, ऐसा नहीं करती नहीं, कर लूँ, पर थोड़ा सा टफ लगा। फैक्टर 3 4 4, मतलब ओवरऑल मैक्सिमम 4 जा रहे हैं, मिनिमम 3 है। 3D 4 8 4, मतलब मैक्सिमम उसमें 8 तक क्वेश्चन गए। तो भाई इसे इग्नोर नहीं करना है, ऐसा करना। लीनियर प्रोग्रामिंग 0 1 1, इसे टोटली आप इग्नोर कर सको। मिनिमम तो बाजी पर बनते ही नहीं, इसमें मैक्सिमम बनेगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा। प्रोबेबिलिटी 6 5 5, मतलब मैक्सिमम 6 क्वेश्चन बन रहे, वैसे 5 5 है। अगर मैं छोड़ूंगी वैसे तो मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, मुझे बहुत बेकार लगा है। भर भर के कुछ फॉर्मूले के अंदर भर भर के, मतलब दिमाग का हलवा कर दिया चैप्टर। मैं चाहती तो छोड़ दी सब, पर इसमें बहुत क्वेश्चन बन रहे, 6 बन रहे मैक्सिमम, 5 तो है ही, तो मैं तो छोड़ नहीं सकती। वैसे तो मुझे सारे चैप्टर आ गए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा है कोई चैप्टर कि मुझे नहीं आता, नहीं आता है भगवान, नहीं आता, नहीं आते हैं मुझे सारे चैप्टर आते हैं। एक बार रिवीजन और प्रैक्टिस से बस, मैं तो सारे ही करूँगी, मैं छोड़ने की नहीं भाई। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी अगर हो सके तो करो। ऐसे भी आज क्या तारीख होगी, आज 9 तारीख हो गई, हमें बताया था कि 11 मई, और आप क्या कितने दिन मान के चलोगे आप, 32 31 समथिंग डेज रह गए भाई, मतलब 1 महीना ही समझ के चलो आप, 30 डेज। अब आपके और हम सब के पास 30 डेज अपना मतलब बेस्ट करने का, क्योंकि ये 30 डेज हमारा आने वाला फ्यूचर बता सकता है। मैं बताऊँ, मैं मतलब ये सोच के चल रही हूँ, क्योंकि एक लड़की के लिए मैं बताऊँ, मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट जब भी मिल पाते हैं, जब आप कुछ करके दिखा देते हो पेरेंट्स को कि हाँ मम्मी मैंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आप मुझे कॉलेज में भेज दो। तो थोड़ा पेरेंट्स का भी रहता है कि हाँ बच्चा हमारा कुछ कर रहा है, हमें उसे थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ करने के ही तो पेरेंट्स काहे को सपोर्ट करेंगे, नहीं करने के सपोर्ट। तो मैं तो ये बोलूँगी भाई करो। बोलते हैं ना कि एक इंसान अपनी पूरी पीढ़ी को चेंज कर सकता है,
वो बोलते हैं ना कि लाइक अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपके पास मौका है कुछ करने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो मैं तो बोलूँगी भाई करो, दबा के करो। मैं खुद अब तो थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाऊँ। मैंने सुबह मतलब मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, शॉर्ट्स नोट बना लिए, लॉन्ग नोट्स बना लिए। एंड ये रहे मेरे PYQ, देखो सी भर भर के PYQ है मेरे पास, ये सारे PYQ है। ये रहे इससे अलग भी बहुत सारे PYQ रखे मेरे पास, ऑर्गेनिक के रखे, फिजिकल केमिस्ट्री के रखे। और अब मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाली केमिस्ट्री। अब ये जो सफल बैच चलेगा ना बैच, इसमें सिर्फ मैं रिवीजन करूँगी, दबा के रिवीजन एंड PYQ लगाऊंगी दबा के। मैथ्स में मैंने शॉर्ट नोट, बाई शॉर्ट नोट एंड फिजिक्स में बना लिए। GAT में मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश हाय तौबा तौबा, इंग्लिश तो तौबा तौबा, ना तो मैंने ना शॉर्ट नोट बनाया, कुछ नहीं बनाया, बस सफल बैच के मैम के भरोसे ही छोड़ रही सब कुछ। कोई नहीं, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए। बाकी मैं आप सबको बोलती हूँ साथ मिलके करेंगे, हो जाएगा। बी कॉन्फिडेंट, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ होगा। हो सके आपकी लाइफ में अच्छा ना चल रहा हो, कोई बात नहीं, इग्नोर करो सारी चीज़ें, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। हरे कृष्ण, भगवान हमारे साथ है, सब कुछ होगा। ऑल द बेस्ट।